everyone, welcome to Let's Crack GATE and ESC with India's largest learning platform, Unacademy. Hope all of you are well and their studies are going well. So today we will discuss about subject-wise marks distribution of civil engineering for GATE aspirants. Okay, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है गेट के एग्जाम में। जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है उसका वेटेज कैसा कैसा है, उसका मार्क्स कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है ये भी हम देखेंगे कि अगर आपको ये क्यों पता होना चाहिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या आप ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट का कितने मार्क्स का आता है ये पता होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आपको एनालिसिस करके यहाँ पे समझाया गया और ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू देगा आपको कि कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं, किसको कितना टाइम देना है। राइट, तो ये हम डिस्कस करेंगे आज। सो बिफोर गोइंग इनटू दैट लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। सो आई एम भावेशा ठक्कर. I have done my master's from National Institute of Technology, Warangal. I also got selected for the post of assistant professor in the National Project Implementation Unit. I've taught across the country, है ना। मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी लिए, लाइव क्लासेस भी लिए, ऑफलाइन क्लासेस भी लिए, and then I have mentored hundreds of students for GATE and ESC in last 3 years. Now, if you are planning to go for GATE and ESC preparation, तो आपके पास दो ऑप्शंस है, my dear, है ना। आप या तो मतलब 3 ऑप्शंस है बेसिकली। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो फाइन, बट देन इफ यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर अ कोचिंग तो आपके पास दो है। ठीक है, एक है आप या तो ऑनलाइन कोचिंग में प्रिपरेशन करें या आप ऑफलाइन कोचिंग में प्रिपरेशन करें। राइट, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाते हैं माय डियर, तो अगर आपका वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अगर आपके सिटी में नहीं है तो आपको कहीं बाहर जाके एकोमोडेशन लेना पड़ेगा। राइट, एकोमोडेशन का कॉस्ट, देन फूडिंग एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में अपार्ट फ्रॉम द फीस विच यू आर पेइंग। बट इन केस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस आप अपने घर पे रह के आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लास. So if you are planning to go for online coaching, then Unacademy is the best platform. Okay, what you have to do is you have to simply download the Unacademy learning app from App Store or from Google Play Store, and then you can get access to so many classes of top educator. लेकिन अगर आपको कंटिन्यूस क्लासेस का एक्सेस चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है माय डियर, तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 24 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। राइट, इफ यू आर गोइंग फॉर 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, ठीक है माय डियर, अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो इसका कॉस्ट जो है वो है 25,000 रुपीज। बट अगर आपको इसमें एक डील मिल रही है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं BT Live, ठीक है, अगर आप इफ यू आर यूजिंग माई कोड BT Live, देन यू विल गेट दिस सेम कोर्स फॉर, आपको डिस्काउंट होके ये आपको मिल जाएगा 22,500 में। करेक्ट, सिमिलरली अगर आप 24 मंथ्स के लिए जा रहे हैं तो आपको ये जो पड़ता है कोर्स ये 30,000 मिलता है। बट अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं BT Live, okay, then you will get this subscription for just rupees 27,000. Why I am saying just? because अगर आप देखिए ये 27,000 ये 24 मंथ्स के लिए, राइट, तो पर मंथ अगर आप इसका कॉस्ट निकालेंगे तो ये नियरली 1100 आता है, 1125 रुपीज। राइट, तो देखिए अगर आपको पता होगा माय डियर, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है या आप पास आउट स्टूडेंट्स है, अगर आपने कभी मतलब सेमेस्टर एग्जाम में अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हुई है ना, तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो कोचिंग लगा लेते हैं। ठीक है, 1-2 महीने के लिए, तो उसकी कॉस्ट भी जो होती है वो पर मंथ 2,000, 4,000, 3,000 ऐसे होती है सिर्फ एक सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे देखिए आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, वो भी टॉप एजुकेटर्स से, और वो इतने कम कॉस्ट में। ओके, सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड डील। और अगर आप 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो उससे बेटर है कि आप 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में जाए। क्यों? क्योंकि माय डियर देखिए, अगर आप गेट एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, फिर आपका रिजल्ट अवेटेड होगा। ठीक है, कुछ महीने के लिए, एक महीने के बाद आता है रिजल्ट, है ना। वैसे आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट अवेटेड रहेगा उस टाइम पे भी आप बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहोगे। राइट, तो तब आपके लिए बहुत ये हैंडी होगा 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। राइट, सो दिस इज अ गुड डील, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ 1 मंथ के डिफरेंस में, फीस डिफरेंस में, 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के फीस डिफरेंस में आपको 1 साल का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। राइट, सो द चॉइस इज योर्स, बट दिस इज अ बेटर डील। नाउ
इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है माय डियर। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए लाइव क्लासेस यहाँ पे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम सिर्फ पढ़ाते जाएंगे एंड यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, है ना। आप यहाँ पे आराम से 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप अपने चैट्स में डाउट लिख सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नाउ द लर्निंग इज वेरी स्ट्रक्चर्ड। व्हाट डज इट मीन्स, मतलब स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है। जैसे आपको 15 दिन का टाइम टेबल पता होगा, 1 महीने का टाइम टेबल पता होगा कि 1 महीने में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस अगर आप गेट 2020-21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उसके लिए एक अलग बैच है। गेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी बैचेस है, तो बैचेस वाइज भी ये डिवाइड होता है। फिर यहाँ पे सेपरेट डाउट सेशंस होते हैं माय डियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप मेरा कोड यूज करके आते हैं BT लाइव, है ना, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप मेरे मतलब आपने मेरा कोड यूज किया है, तो आपके जो डाउट्स होंगे वो मेरी प्रायोरिटी में आ जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरा कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लिया होगा उनका मैं एक बैच बना देती हूँ एंड देन आई गिव लाइक एक बच्चों को फोकस हम ज्यादा दे पाते हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इफ यू हैव मिस्ड एनी क्लासेस, कभी हो सकता है कि आपने कोई क्लास मिस कर दी हो, तो आप आराम से ऑफलाइन देख सकते हैं। द टेस्ट सीरीज इज एब्सोल्युटली फ्री, है ना। आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया है उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज के लिए सेपरेटली पे नहीं करना है। इनफैक्ट आपको गेट और ESC की प्रिपरेशन के लिए जो भी मटेरियल होगा, है ना, चाहे वो PDF फॉर्म हो या नोट्स हो, जो भी फॉर्म में आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होगा इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, वो सारा आपको उस सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल होगा, राइट। इनफैक्ट अगर आप कोई स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका भी मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है, राइट। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाई वी आर डूइंग दिस एनालिसिस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें ये क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने हैं, राइट। तो ये एनालिसिस करना क्यों इम्पोर्टेंट है ना, ये एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं। सो वी विल सी दिस थिंग। तो देखिए सबसे पहला जो है इसका बेनिफिट है, इट विल हेल्प यू टू मेक योर स्ट्रैटेजी और प्लान, ठीक है। मैंने ये डिस्कस किया है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है आपको कि स्ट्रैटेजी का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। और इसमें आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पे भी मैंने वीडियो बनाया है। तो इट विल हेल्प यू, जब आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी स्ट्रैटेजी और प्लान करने में। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है ना, मतलब इट विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट, कि आपको कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, राइट। सो दिस विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जिसका वेटेज ज़्यादा होगा, जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें आप ज़्यादा टाइम दोगे, राइट। एंड देन रिविजन। तो देखो माय डियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिविजन, ठीक है। एक बार खाली आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो ऐसा होता है कि भाई आपने शुरू में सपोज आपने सॉइल पढ़ी शुरू में, ठीक है, सॉइल, उसके बाद अगर आपने रिवाइज ही नहीं की तो आप जब फरवरी में एग्जाम होगा और दिसंबर में अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आप सब कुछ भूल चुके हो, मतलब बहुत कुछ भूल चुके हो, सब कुछ तो नहीं बट बहुत कुछ भूल चुके हो। तो रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखिए इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं ESC और गेट के लिए, है ना, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में से आपको हर एक सब्जेक्ट को मतलब डिसाइड करना है कि आपको कितनी बार रिवाइज करना है। जितनी बार आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपका मार्क्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उसको नंबर ऑफ रिविजन्स भी ज़्यादा देने होंगे आपको, क्योंकि वो उसका कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। तो उसके हिसाब से आप अपने रिविजन सेशंस को भी प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस। इफ यू डू एनालिसिस इट विल हेल्प यू टू मेक योर स्ट्रैटेजी प्लान वेरी इजीली, इट विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज योर सब्जेक्ट एंड देन यू कैन ऑब्वियसली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करने में आपको हेल्प करेगा एंड देन रिवीजन प्लान जो आप बनाओगे उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। नाउ अब देखिए, अब हम देखते हैं कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में कंपलसरी 15 मार्क्स का आपको जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन आता है, राइट। इसमें 5 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ये जनरल एप्टीट्यूड हर एक स्ट्रीम के लिए ये कॉमन है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी 15 मार्क्स का आता है। फिर होता है आपका मैथ्स भी है, वो हर साल 10 से 12 मार्क्स का वेरिएशन होता है, कभी कभी 15 मार्क्स का भी आ जाता है, कभी 9 मार्क्स का भी आ जाता है, कभी 11 मार्क्स का आता है। तो
इन जनरल हमने लिखा है ये, राइट। तो ये इन जनरल जो है ये 10 to 12 मार्क्स का आता है, और जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वो बाद में आते हैं 73 to 75 मार्क्स का। अब देखिए ये दोनों तो कॉमन है, ये दोनों तो आना ही है, तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये इतने मार्क्स का आता ही है। अब हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका टेक्निकल सब्जेक्ट का। तो देखिए माय डियर, मैंने 5 साल का डेटा लिया है और फिर मैंने आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बताया है, ठीक है। अब ये 5 साल का डेटा में जो मैंने लिखा है ना, जो ये जो मार्क्स है माय डियर, ये जो मार्क्स है ये हाईएस्ट है, मतलब क्योंकि 2 सेट में आता है पेपर आपका, एक फोरनून सेशन होता है, एक आफ्टरनून सेशन होता है, ये आपको पता होगा। तो ये 2 सेट में से मैंने हाईएस्ट लिया है, कि जैसे अगर जियोटेक सपोज 2018 में एक सेट में 18 मार्क्स का आया और एक सेट में सपोज 13 मार्क्स का है, तो मैंने 18 लिखा है, राइट। तो ये एक अप्रॉक्स, मतलब एक ये ऐसे हायर साइड में मैंने लिया है, राइट। तो देखिए जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का आप देखोगे कंटिन्यूसली 14 मार्क्स, 13 मार्क्स, 15 मार्क्स, 18 मार्क्स, 14 मार्क्स, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है माय डियर। 2020 में फोरनून और आफ्टरनून सेशन दोनों में ही ये 14 मार्क्स का आया है, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप गेट सिविल इंजीनियरिंग के को फोकस कर रहे हैं तो आप सॉइल मैकेनिक्स को मतलब एकदम अच्छे से हर टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, टफ से टफ क्वेश्चन भी बनने चाहिए, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, राइट। फिर आता है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 10 मार्क्स, 11 मार्क्स, 13 मार्क्स, 11 मार्क्स, 11 मार्क्स, तो ये ऑन एन एवरेज ये भी 11 मार्क्स का आता है। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये आता है आपका 7 से 8 मार्क्स का। देखिए कभी कभी ये मतलब +-2 होता रहता है, बट ऑन एन एवरेज 7 to 8 मार्क्स का आता है। फिर आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये आपका 4, 7, 6, 5, 8 मार्क्स में आता है। फिर आता है आपका हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी मतलब ये मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, ये मैंने क्यों ऐसा लिखा है मैं ये बताऊंगी आपको। तो ये देखिए 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, तो ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो कि 4 मार्क्स का आता है हाइड्रोलॉजी। फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस और प्लास्टिक थ्योरी आपका आता है इतने मार्क्स का, ठीक है, 7 मतलब 4-5 मार्क्स, 5 मार्क्स आप ले सकते हो उसका। फिर आरसीसी और प्री स्ट्रेस कंक्रीट। देखिए माय डियर, ये जो स्ट्रक्चर एनालिसिस और प्लास्टिक थ्योरी है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट थोड़े टफ लगते हैं, ज़रूरी नहीं है ऐसा, बट जो मैंने जितने दिनों से पढ़ाया है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि बच्चों को स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्टील है ना, किन्हीं बच्चों को आरसीसी भी टफ लगता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको स्ट्रक्चर्स के सब्जेक्ट्स इजी लगते हो, बट आपको जियोटेक्निकल हार्ड लगता हो, है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट इन बहुत से बच्चों को टफ लगता है। तो देखिए माय डियर, अगर आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस टफ लगता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक थ्योरी से हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है ना। और प्लास्टिक थ्योरी एक छोटा सा टॉपिक है, तो अगर सपोज स्ट्रक्चर एनालिसिस 6 मार्क्स का आ रहा है, और अगर आपने सपोज आपको टफ लग रहा है, तो आपने शायद स्ट्रक्चर एनालिसिस ढंग से नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपने प्लास्टिक थ्योरी अच्छे से पढ़ी, तो 2 मार्क्स तो आपको पक्का मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड प्लास्टिक थ्योरी, राइट। वैसे ही आपका आरसीसी और प्री स्ट्रेस कंक्रीट में होता है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट एक छोटा सा टॉपिक है, वो आप प्रिपेयर कर लीजिए, उससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी आरसीसी सिर्फ 4 मार्क्स का आया है, 2 मार्क्स का आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट से ही आ गया, मतलब आपको कम टाइम में ज्यादा मार्क्स मिल जाएगा, राइट। वैसे ही आपका होता है फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन। अब देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स मिला के 7, मतलब ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 7 मार्क्स का आता है, ठीक है, 7-8 मार्क्स का। इसमें से बहुत सी बार ऐसा होता है कि ओसीएफ करके एक टॉपिक होता है, ओपन चैनल फ्लो, यहीं से आपके जो क्वेश्चन है 3 to 4 मार्क्स के, वो यहीं से आ जाते हैं ओसीएफ से। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो आप पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, ऑब्वियसली ये पढ़ना ही है। अगर देखिए अगर आप इन द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल या इन द मंथ ऑफ जून आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप सारे सब्जेक्ट्स कवर करो, है ना। क्योंकि देखो ट्रेंड एनालिसिस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। चेंज कैसे हो रहा है, पहले स्टील के क्वेश्चन आते ही नहीं थे, 2 मार्क्स के आते थे, बट आजकल आने लगे स्टील के क्वेश्चन। आप देखिए 2020 में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए एक सेट में, है ना। और वैसे ही देखिए आप इरिगेशन का क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता था या 2 मार्क्स का आता था, और अचानक से 2020 में आफ्टरनून सेशन में ये 5 मार्क्स का आ गया। तो यू कैन नॉट से, आपको पढ़ने तो पूरे सब्जेक्ट्स है ही, बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका वेटेज कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, जैसे ये सॉइल, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ये इतने मार्क्स के आ ही रहे हैं हर समय। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 सब्जेक्ट्स तो आपको एकदम अच्छे से करने ही हैं, और प्रायोरिटी बेसिस में करना है, इनका रिवीजन भी अच्छे से करना है, हर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, सारे टाइप के, राइट। तो देखो ये आपको, ये जो एनालिसिस है आपको
ऐसे ही हेल्प करेगा कि आपने अभी 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 आपको पता चल गया कि भाई ये 3 सब्जेक्ट के बिना तो हमारा गेट ढंग से सिविल इंजीनियरिंग वाला क्वालिफाई नहीं होने वाला है, राइट। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए क्वालिफाई के हम अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे अगर हम ये वाले सब्जेक्ट्स को छोड़ देते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर मैं आपको ये ऑप्शन बता रही हूँ कि सपोज कोई बच्चा है जिसके पास टाइम कम है, या वो लास्ट मतलब उसके एस्पिरेशन लेवल पे डिपेंड करता है, राइट, कि अगर वो सपोज अगर वो अंडर 100 रैंक कर रहा है ना, टारगेट लेके, मतलब ऑब्वियसली यही होना चाहिए आपका टारगेट, तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बट देन ऑल्सो थोड़ा स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कम, जिसका वेटेज कम है ना, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वेटेज कम है, आप 2 महीने, आपने 8 महीने की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाई है और आप 1 महीना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम किसको डिवोट करना है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, राइट। जैसे अब इरिगेशन इंजीनियरिंग की है, ठीक है, तो इसमें अगर आप पढ़ना चाहो तो इसकी पूरी मोटी बुक आपको पढ़नी लेनी है, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक, मतलब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी, क्योंकि देखो इरिगेशन इंजीनियरिंग में वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या तो 4 टॉपिक होते हैं उसी से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स है इरिगेशन में बट सिर्फ 4 टॉपिक से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम, मतलब 4 टॉपिक से 95% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, 5% चांसेस रहते हैं कि वो इधर उधर से आए, ठीक है, थोड़े यहाँ वहाँ से टॉपिक से आए, तो मिसलेनियस टॉपिक से आए, तो ये इसलिए आपको वैसे आपको प्लान करना है, ठीक है। फिर देखिए सर्वेइंग भी पहले बहुत कम मार्क्स का आता था, बट इसका वेटेज 2016 से देखा गया है कि लगातार बढ़ गया है, ठीक है। वैसे ही आपका स्टील है, स्टील देखिए 2 मार्क्स का आता था और ये पहले भी 2 मार्क्स का ही आता था, बट अभी आने लगा है 3 साल से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2 मार्क्स का आया है, 2 मार्क्स का आया, हर समय 2 से 1 नंबर का आ जाता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट 2020 में CPM पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मटेरियल का एक क्वेश्चन आया, तो मैंने यहाँ पे 1 मार्क्स लिख दिया है, बट 2019 में आया था, है ना, 2018-16 में सब में 2-2 मार्क्स का, एक बार 3 मार्क्स का भी आया, मतलब एक पेपर में 2 मार्क्स का आया होगा, एक पेपर में 3 मार्क्स का, तो मैंने 3 मार्क्स लिखा है, राइट। तो देखिए ये आपका एक एनालिसिस है सब्जेक्ट वाइज। तो देखिए माय डियर, अगर आप देखो जिन बच्चों को अगर स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट टफ लगते हैं ना, वो देखिए अगर आप जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ठीक है, एनवायरमेंटल, ट्रांसपोर्टेशन, सोम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये बेसिस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हाइड्रोलॉजी, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। हाइड्रोलॉजी मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि हाइड्रोलॉजी जो है माय डियर ये बहुत सिंपल है, और अगर आपने ये पढ़ लिया ना तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये आपसे लग जाएंगे, पक्की बात है, ठीक है। जैसे आप होता है कि आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ी है, सोम पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है, फिर भी बहुत सी बार बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए कि अगर आप एक क्वेश्चन में 10 मिनट दे रहे हो, है ना, अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 मिनट दे रहे हो और हो सकता है वो आपका सॉल्व भी हो गया और आपका आंसर भी करेक्ट आया, तो उस प्रोसेस में आपको 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे, बट होगा क्या कि आपका जो सिंपल वाला क्वेश्चन होगा, हो सकता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपका लास्ट 65 नंबर का क्वेश्चन जो था वो बहुत सिंपल था, बट आप उस तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा समय दे दिया उस क्वेश्चन के लिए, है ना, तो ऐसा होता है। बट मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर के कोई सब्जेक्ट में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, ऐसे ही कभी कभी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का बहुत लेंदी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको वैसे लेंदी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, पहले आपको क्या करना है कि 70 to 75 मार्क्स गेन करना है। सबसे पहले तो आपको गेट क्वालिफाई करना है कि 40 मार्क्स का बनना चाहिए फटाक से, फिर आपका 72 आप फिर अचीव कर मार्क्स फटाफट गेन करना शुरू करोगे, है ना। तो अगर आप मतलब कहने का मतलब ये कि हाइड्रोलॉजी बहुत ईजी है, कम समय में आपको मार्क्स आराम से 3-4 मार्क्स, अगर आपने पढ़ के गए हो हाइड्रोलॉजी तो आपका हो ही जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस कैटेगरी में रखा है, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है ये आप इसको पहले प्रिपेयर करिए, फिर आप स्ट्रक्चर एनालिसिस, प्लास्टिक थ्योरी, मतलब आप पार्ट टू होल काम कीजिए, ठीक है। सर्वेइंग का प्रिंसिपल होता है होल टू पार्ट, बट आपको इसमें पार्ट टू होल काम करना है, राइट। तो पार्ट वाइज डिवाइड कर लीजिए कि आप पहले ये 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर इस 5 सब्जेक्ट का कैसे कैसे रिविजन करेंगे, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि भाई आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना है ना, पढ़ना सब कुछ है, बट आपको कितना टाइम किसको देना है, राइट। फिर आपको इस हिसाब से प्लानिंग करनी है। तो ये है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने लास्ट 5 ईयर के बेसिस पे एनालिसिस किया है। अब देखिए ये मैंने सब्जेक्ट वाइज इसका वेटेज परसेंटेज की, देखिए एप्टीट्यूड 15% का आता है, सॉइल मैकेनिक्स 14% का आता है एप्टीट्यूड, और ये तो आता ही है और ये बहुत सिंपल आता है, मतलब
आप आराम से इसको कर सकते हैं, थोड़ा भी आपने अगर इसमें ध्यान दिया तो ये इजीली हो जाता है, ठीक है। फिर सॉइल मैकेनिक्स आता है इतने मार्क्स का, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने परसेंटेज वाइज भी डिवाइड करके आपको यहाँ पे दिखाया है, राइट। ये अप्रॉक्सीमेटली लिया है मैंने, राइट, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली, ऑब्वियसली +-2 होता रहता है, राइट। अब देखिए ये मैंने कैटेगराइजेशन ऑफ सब्जेक्ट किया, और आपके आसानी के लिए कि जो वाइटल सब्जेक्ट्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसको मैंने इस कैटेगरी में डाला है, राइट। इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, एप्टीट्यूड, मैथ्स, सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये आपको कंपलसरी पढ़ने हैं, और इसको प्रायोरिटी बेसिस में पढ़ना है। इसका 3 से 4 बार रिवीजन करना है, इसके टेस्ट सीरीज देने हैं, इसके हर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये वाइटल सब्जेक्ट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इसके बिना आपको अच्छी रैंक अचीव हो ही नहीं सकती है गेट एग्जाम में। फिर आते हैं आपके एसेंशियल सब्जेक्ट्स, ठीक है, फिर आते हैं आपके एसेंशियल सब्जेक्ट्स। तो इसमें आ गया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाइड्रोलॉजी, आरसीसी, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सर्वे, और ये जो होते हैं आपके डिजायरेबल सब्जेक्ट्स होते हैं। इसका जो वेटेज है माय डियर ये वैरी करता रहता है, ठीक है। सर्वेइंग भी पहले इस कैटेगरी में आता था, बट अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ 3-4 सालों से सर्वेइंग का वेटेज बढ़ गया है अचानक से। पहले कम मार्क्स का आता था, 2 मार्क्स का ही आता था, है ना। अगर आप 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर के देखोगे क्वेश्चंस तो उसमें सिर्फ 2 मार्क्स का ही आता था, बट अभी वेटेज इसका बढ़ गया। सो यू कैन नेवर से, बट ये वाले सब्जेक्ट्स जो है ये हमेशा आप देखना 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के। स्टील का वेटेज भी अभी फिलहाल बढ़ गया है, बट ये इसका कोई मतलब अभी भी आप देखोगे कि 2020 के पेपर में एक सेट में ये सिर्फ 2 मार्क्स का ही आया है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये डिजायरेबल सब्जेक्ट्स जो है ये सिर्फ 10% ऑफ योर सिलेबस है, ठीक है। और ये आपके एसेंशियल सब्जेक्ट्स है, और ये आपके वाइटल सब्जेक्ट्स है जिसको आपको फोकस में रखना है। So this was the distribution of like categorization of subjects, and accordingly by this category you can make your planning, okay, and then you can devote your time, and then you can decide your strategies, right? Now I have to make one very important announcement after this, okay. So we are launching a new channel called as Let's Crack GATE and ESE exclusively for civil engineering, okay. So and it is launching on 1st of June, ओके। सो गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही सारे सब्जेक्ट, सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स डील करूँगी, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड BT Live for taking subscription. Thank you.